नमस्कार बच्चों, आज आपका कार्यपत्रक 19 आया है और दिनांक है 18/8/2021। कक्षा है 9वीं और विषय है हिंदी। बच्चों, आपके जो पाठ 1 चल रहा है, 2 बैलों की कथा, ठीक है। तो उसमें गद्यांश आया हुआ है, उस गद्यांश को हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ये जो फ़ोटो है बच्चे, प्रेमचंद जी की फ़ोटो है और इन्होंने इस पाठ को लिखा है। हमने पहले पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा बहुत, आज देखते आगे क्या आया हुआ है। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखो दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अर्थात बच्चों, झूरी जो था, जिसके 2 बैल थे, हीरा और मोती, उसने क्या किया, सुबह सोकर उठा तो उसने बैल भेज दिए थे अपने, है ना। लेकिन फिर वो क्या देखता है कि दोनों बैल जो उसने भेज दिए थे घर से, वो दोनों ही बैल चरनी, जहाँ पर वो चारा चरते थे, वहाँ पर खड़े हुए हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, जिससे बंधे हुए होते हैं ना, क्योंकि वो जो जहाँ से वो गए थे वहाँ से वो भागे, तो भागने की वजह से उनकी रस्सी टूटी, और रस्सी टूटी तो वह आधी रस्सी उनके गले में लटकी रह गई और आधी रस्सी वहीं रह गई। तो वही कहा गया कि दोनों बैलों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटनों तक पांव कीचड़ में सने हुए थे उनके, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह में स्नेह झलक रहा था मतलब उन्हें विद्रोह तो लेना था, बदला तो लेना था कि आखिर झूरी ने उन्हें क्यों बेचा, लेकिन कहीं ना कहीं वह झूरी से बहुत अधिक प्रेम भी करते थे। झूरी दोनों बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। मतलब दोनों बैल जैसे ही झूरी ने देखे तो उन्हें देखते ही वह बहुत खुश हो गया और दौड़कर क्या किया, उन दोनों बैलों को गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, जितने भी वहाँ के लड़के थे उन दोनों को, कि वो देख रहे हैं कि बैल झूरी से और झूरी बैलों से गले मिल रहा है। तो यह सब देखकर गांव के जो लड़के थे वो जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब ऐसा होता रहता था अक्सर गांव में, लेकिन फिर भी वह घटना एकदम अभूतपूर्व ऐसी थी जिस किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो फिर क्या हुआ, बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। जैसे कि आप कंपटीशन लड़ रहे हैं, आपकी वीरता के लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ना, वैसे ही वहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने निश्चय किया कि ये जो पशु हैं वीर हैं और इनको सर्टिफिकेट देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया उन बैलों के लिए, तो कोई गुड़ लाया, कोई चोकर या कोई भूसी। मतलब जिस बच्चे से जो भी बन सका वह उस तरह का सामान लाया और लाकर उनको दिया। जो हमारा गद्यांश आया हुआ था वह हमने पढ़ लिया है। अब इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश में किस पाठ से लिया गया है? तो ये पाठ कौन सा है बच्चों आपका? उत्तर नंबर खा, 2 बैलों की कथा। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? तो हमारा यहाँ उत्तर दिया हुआ है कि जब प्रातःकाल झूरी उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हुए हैं। यह आपका दूसरे का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों कि बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया था? जो गांव में बाल सभा थी, बाल सभा मतलब बच्चों की सभा थी, उन्होंने पशुओं की वीरता को देखते हुए अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया। प्रश्न नंबर 4 है कि किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? तो जो दोनों बैल थे उनकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। प्रश्न नंबर 5 है तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? तो तालियां बजाकर कौन स्वागत कर रहे थे? जो गांव की बाल सभा थी, जो बच्चे थे गांव के, वह सभी तालियां बजाकर उन बैलों का स्वागत कर रहे थे। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। तो आपके 5 प्रश्न हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।